रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया गया है और इसमें तमाम हमारे बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल सहित सारे एमपीज, एमएलए, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सब लोग उपस्थित रहेंगे। बड़ी संख्या में सब महिला, युवा सब लोग उपस्थित रहेंगे क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग दोनों मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और जिसका पर्दाफाश राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और लोकसभा में अभी चर्चा जो हुई उसमें उन्होंने कर दिया है, तो अब लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है। इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। दोस्तों, वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है, और रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कई सबूत सबसे साझा भी किए हैं और कई सबूत आ भी रहे हैं, लेकिन चोर आड़ ले रहा है। चोर बचने की फिराक में, चोर बच के भागना चाहता है। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि गृह मंत्री संसद में गाली गलौज पे उतर आए हैं। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत पर बहस करवाने लगे, अनर्गल बहस कराने लगे। ये इन सवालों से बचने की साजिश है। जो सवाल हम चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एक वोट रैकेट चल रहा है, उसके खिलाफ हमने जो सवाल पूछे, सवाल बड़े स्पष्ट हैं। जवाब भाजपा अपनी अपनी तरीके से दे रही है लेकिन जवाब मिल नहीं रहे। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया गया? 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले क्यों पूरा कानूनी इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को दे दी गई? क्यों 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने का नियम बनाया गया, नियम बदल कर यह नियम बनाया गया? क्यों मशीन रीडेबल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तौर पे हमें वोटर्स लिस्ट नहीं दी जा रही? और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नामी चेहरे, नेता, कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सवाल बड़े स्पष्ट हैं। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, खड़गे साहब बार बार पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल बार बार पूछ रही है। लोगों के मन में एक दहशत है। दहशत इसलिए है कि लोग जानते हैं कि उनकी आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के और ज्ञानेश गुप्ता के हाथ लोकतंत्र के खून से रंगे हुए हैं। रामलीला मैदान में 14 तारीख यानी कि कल पूरे देश से जागरूक लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वोट चोर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आइए, भारी संख्या में रामलीला मैदान में आइए, चोर को भागने नहीं देना। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस। राजस्थान प्रदेश के सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण, नेतागण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी जिला अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, हमारे नगर अध्यक्षगण, ग्राम पंचायत इकाइयाँ, तमाम बूथ इकाइयाँ, सभी प्रकोष्ठों की कार्यकारिणियाँ, अग्रिम संगठन के अध्यक्षगण और उनकी कार्यकारिणियाँ, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह करता हूं कि 14 दिसंबर को हमारे रामलीला मैदान नई दिल्ली में 1 बजे जो वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें आदरणीय खड़गे साहब और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। जो उद्देश्य इस रैली का है वो आप सबको पता होगा कि किस प्रकार से वोट चोरी करके सरकारें भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के बना रही है। उनको जवाब देना है, उनको चेताने का काम करना है और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने हैं, क्योंकि वो खड़गे साहब के साथ मिलकर के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस वोट के अधिकार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तो हमारा वोट अगर बचेगा तभी ये संभव होगा। इसलिए इस महायज्ञ में आप सभी राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस जनों से आग्रह करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कल 14 दिसंबर को 1 बजे से पहले रामलीला मैदान में पहुंच करके अपना बहुमूल्य योगदान दें, जिससे जो हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के नेतृत्व में
हम जो वोट चोर गद्दी छोड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी और मोदी जी की सरकार और उनके चुनाव आयोग के खिलाफ में, उसको और ज़्यादा बल मिलेगा, संबल मिलेगा, हमारे संघर्ष की जीत होगी। एक दिन वो आएगा जब इन वोट चोरी से जो गद्दी मिली है उस गद्दी से हम इनको उखाड़ फेंकेंगे। हमारे देश के यशस्वी नेता प्रतिपक्ष हमारे राहुल गांधी जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।